नमस्कार विद्यार्थी दोस्तों, श्री स्वामीनारायण स्कूल वस्तड़ी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवीण सर। आज हम हिंदी में हरिवंश राय बच्चन जी का एक बहुत अच्छा जो काव्य है, जो बीत गई सो बात गई, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत ही अच्छी जो कविता है बच्चन जी ने लिखी हुई है, जो बीत गई सो बात गई। ये जो मुख्य लाइन लिखी हुई है, जो बीत गई सो बात गई, उन पर से भी हम जान सकते हैं कि जो बीत गया है उससे हमें भूलने में ही हमारी जो बहुत अच्छी जो बात है वो है बुद्धिमानी है, ऐसा हम कह सकते हैं। ગુજરાતીમાં સમજવું હોય કે જે વીતી ગયું છે તેને આપણે ભૂલી જવામાં જ આપણી બુદ્ધિમાની છે એવું આપણે કહી શકીએ। વીતી ગયું છે એને હંમેશા માટે આપણે ભૂલી જવું જોઈએ। એને યાદ કરીને દુઃખી થવાથી જીવનમાં કોઈ ફાયદો થતો નથી। ભૂલી જવાથી જ આપણને આગળ ફાયદો થશે। એ માટેનું સરસ મજાનું એક કાવ્ય છે, जो बीत गई सो बात गई। उनके जो कवि है हरिवंश राय बच्चन जी जो है। तो पहले थोड़ा सा हम काव्य का पठन करेंगे, उसके बाद हम उनकी जानकारी जो है वो प्राप्त करेंगे। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गया है उसे भूल जाने में ही हमारी बुद्धिमानी है। मान लीजिए जीवन में एक सितारा था, सितारा यानी कि तारा था। हम देखते हैं आसमान में कई सारे तारे चमक रहे हैं। उनमें से कभी कभी हम देखते हैं कि वो तारे जो है कोई ना कोई उसमें से टूटकर गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं अंबर आसमान जो है, आकाश जो है, वो कभी उन टूटे हुए तारों पर कभी शोक मनाता नहीं है, कभी दुखी नहीं होता है। उसको भी जीवन में बहुत सारे ऐसे तारे होते हैं, सितारे होते हैं, वो बहुत जीवन में उनके प्यारे होते हैं, लेकिन उनके बिछुड़ जाने पर, उनके टूट जाने पर उन पर कभी अंबर जो है, आकाश जो है, वो शोक नहीं मनाता। उसी प्रकार जीवन में भी, मनुष्य जीवन में भी कोई सबसे प्यारा व्यक्ति होता है, उनके चले जाने से हमें उन पर ज़्यादा शौक करने की ज़रूरत नहीं है, उसे भूल जाने में ही हमारी बुद्धिमानी है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि जो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। जे जवानु होतु ते जतु रहे से, जो जिसे जाना था वो चला गया, उसे याद करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमें दुख ही मिलता है। कितने इनके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जे વીતી ગયું છે તેને યાદ કરવાથી કોઈ ફાયદો થતો નથી। એવી જ રીતે અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે કે જે આસમાન છે એની અંદર તમે જુઓ અસંખ્ય તારાઓ છે। દરરોજ એમાંથી ઘણા બધા તૂટીને નીચે પડી જતા હોય છે, પરંતુ જે આકાશ છે એની ઉપર કોઈ દિવસ દુઃખ છે, શોક છે, ગમ છે એ મનાવતું નથી, દુઃખી થતું નથી। એવી જ રીતે મનુષ્ય જીવનમાં પણ આવું જ છે। આપણે ઘણા બધા વ્યક્તિઓ ખૂબ જ આપણે નજીક હોય છે, પ્યારા હોય છે, સ્નેહ હોય છે, અને એ વ્યક્તિ જ્યારે આ દુનિયા છોડીને જતી રહે છે અથવા તો એનાથી દૂર થઈ જાય છે, બરાબર, તો એના દુઃખની અંદર તે પડ્યા રહેતા હોય છે, ખૂબ યાદ કરતા હોય છે। પરંતુ અહીંયા કવિ છે સમજાવવા માગે છે કે જીવનમાં ખૂબ પ્રિય જે વ્યક્તિ છે, નજીકની વ્યક્તિ છે, એ પણ જો જતી રહે તો એનાથી દુઃખી થવાની જરૂર નથી, કારણ કે આ તો નિત્ય ક્રમ છે।
કે ભાઈ જે આવ્યું છે તે જવાનું જ છે અને એના ઉપર જે ચાલ્યું જાય છે તો એના ઉપર દુઃખ કરવાથી, દુઃખી થવાથી કોઈ ફાયદો થતો નથી. એને ભૂલી જવામાં જ આપણી બુદ્ધિમાની છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. એટલે આકાશનું ઉદાહરણ આપીને સમજાવ્યું છે કે ભાઈ આકાશને તમે જુઓ, અસંખ્ય તારાઓ તૂટીને પડી જતા હશે, પરંતુ તે કોઈ દિવસ એ તૂટેલા તારાઓ પ્રત્યે અથવા તો તારાઓથી દુઃખી થતું નથી, કારણ કે એનો નિત્યક્રમ છે, એ તો જવાનું છે, જતા રહે છે, એને યાદ કરવાથી કોઈ ફાયદો થતો નથી. એટલે એના દ્વારા સમજાવ્યું છે કે માણસ પણ કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ છે, જતું રહે તો એની પાછળ શોક દુઃખ વ્યક્ત કરવાની બહુ જરૂર નથી, એને ભૂલી જવામાં જ આપણો ફાયદો છે. એમાં માનીને જ આપણે આગળ ચાલવાનું છે અને તો જ આપણે આગળ વધી શકીશું. અને જો એ દુઃખમાં જ પડ્યા રહીશું તો આપણે કોઈ દિવસ આગળ આવી શકીશું નહીં. ત્યારબાદ આગળ अब आगे बढ़ते हैं. जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इनकी कलियाँ, मुरझाई कितनी वल्लरियाँ, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई. आकाश की बात कही, अंबर की बात कही. अब आगे हम कहते हैं मधुवन जो है, बाग बगीचा जो है, उनकी बात आती है कि जीवन में एक था वह कुसुम, कुसुम यानी फूल, कि भाई जो फूल था उस पर तुम न्योछावर थे, ऐसा कहा गया. बगीचे की बात बताई है कि भाई एक बहुत बड़ा उद्यान है, बगीचा जो है उसमें कई सारे फूल होते हैं, तो उन फूलों के मुरझाने पर ये जो बगीचा है वो कभी शोक नहीं मनाता है. कई ऐसी जो कलियाँ है, कलियाँ यानी कि बिना खिले हुए जो फूल है उसे हम कलियाँ कहते हैं, वो बिना खिले ही मुरझा जाती है, सूख जाती है. कई ऐसी जो लताएँ हैं वो भी सूख जाती है, लेकिन फिर भी ये जो बगीचा है उन पर कभी शोक नहीं मनाता है. मधुवन की छाती, मधुवन जो है, बगीचा जो है, उनको देखिए वो हर हमेश खिलता हुआ ही दिखाई देता है, खिला हुआ ही रहता है, प्रसन्न ही रहता है, क्योंकि जिसे जाना था वो चला जाता है. उन पर दुख जो है वो व्यक्त करने से कोई फ़ायदा नहीं है. कलियाँ भी कहीं है ऐसी है, कहीं लताएँ जो है वो सूखी हुई पड़ी है, लेकिन फिर भी बगीचा जो है वो उन पर कभी ध्यान नहीं देता है. जिसे जाना था वो चला गया, उन पर शोक मनाने से कोई फायदा नहीं है. અહીંયા બગીચાની વાત કરવામાં આવી છે. બગીચો છે એની અંદર ઘણા બધા ફૂલો છે, વેલો છે, તો એવા પણ ઘણા બધા ફૂલ છે જે ખીલ્યા વગર જ સુકાઈ જાય છે, મુરઝાઈ જાય છે. ઘણી બધી વેલો છે એ પણ એમણે એમ સુકાઈ જાય છે, છતાં પણ બગીચો છે એ એની ઉપર ક્યારેય શોક કે દુઃખ વ્યક્ત કરતો નથી, કારણ કે જેને જવાનું છે એ જતા રહે છે, એની ઉપર દુઃખ કરવાથી કોઈ ફાયદો નથી. અને તમે બગીચામાં જોતા હશો કે ઘણા બધા સુકાયેલા ફૂલો અને વેલો પણ હશે, છતાં સરસ મજાના ફૂલો છે એ એની અંદર એ ખીલેલા જોવા મળે છે. જો બગીચો દુઃખ વ્યક્ત કરે તો કોઈ પણ ફૂલ છે એ ખીલે જ નહીં, બરાબર છે, પરંતુ એની ઉપર ક્યારેય સુકાયેલા ફૂલો છે, વેલો છે, એની ઉપર દુઃખ વ્યક્ત કરતા નથી અને હંમેશા એને ભૂલી જાય છે કે ભાઈ એને ભૂલવામાં જ આપણો ફાયદો છે. અહીંયા બધા એના શબ્દો પણ આપેલા છે, બરાબર. તો अब आइए आगे बढ़ते हैं. हरिवंश राय बच्चन की जो बीत गई सो बात गई. जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई. अब आगे बढ़ते हैं. मदिरालय, शराब खाने की बात यहाँ पर कही गई है.
शराब खाना है, मदिरालय है, उसमें देखते हैं कि भाई कई लोग जो है वो शराब पीने के लिए वहाँ आते रहते हैं, पीते रहते हैं, और नशे में हम देखते हैं कि वहाँ पर पीने वाले, शराब पीने वाले कई लोग जो प्याले जो है विद्यालय जिसमें भर देते हैं, और वो जो प्याले हैं वो कांच के होते हैं, और वो गिरकर कई सारे प्याले टूट जाते हैं। तो उन टूटे हुए प्यालों पर मदिरालय जो है, शराब खाना जो है, वो कभी शौक मनाता नहीं है। वो जानता है कि भाई ये प्याले जो बने हुए हैं वो टूटते रहते हैं, उन टूटे प्यालों पर कभी शौक मनाना नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो प्याले जो है टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं, देखते रहते, फिर भी मदिरालय जो है वो कभी उन प्यालों पर शौक नहीं मनाता है, कभी भी उन पर पछतावा भी नहीं करता है, क्योंकि जो आया है उसे जाना ही है। અહીંયા શરાબખાનું જો છે એની વાત કરવામાં આવી છે। શરાબખાનાની અંદર તમે જોતા હશો કે ઘણા બધા જે દારૂ પીવાના શોખીન છે, પિયકડ જો છે તે હંમેશા દારૂ શરાબ છે તે પીવા માટે આવતા જ રહેતા હોય છે, અને એમને કાચના જે પ્યાલા છે એની અંદર એ શરાબ છે તે પીવા માટે આપવામાં આવે છે। તો એ પડી જાય, પ્યાલો છે, ગ્લાસ છે, જે પડી જાય છે તો એ કાચના છે તો એ તૂટી જતા હોય છે। તો આવા અસંખ્ય શરાબખાનાની અંદર જે ગ્લાસ છે, પ્યાલાઓ છે એ તૂટતા જ રહેતા હોય છે, તૂટીને એ ધૂળ છે, માટી છે એની અંદર ભળી જતા હોય છે। પરંતુ મદિરાલય છે, શરાબખાનું છે, તે ક્યારેય પણ એ તૂટેલા પ્યાલાઓ છે એની ઉપર એ दुख व्यक्त करतुं नथी के पछतावो पण ए व्यक्त करता नथी, कारण के जे आव्या छे ते जवाना ज छे। अब आगे बढ़ते हैं। मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन में लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं, वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। अब यहाँ पर जो मधुघट है उनकी बात बताई गई है। मधुशाला जो है शराब खाना, उसमें मधुघट यानी कि शराब भरने का जो घड़ा होता है वो बहुत नाजुक होता है, तो वो जो घड़े हैं वो हमेशा टूटा ही करते हैं। जिस प्रकार प्याले टूटते हैं उसी प्रकार मधुघट जो है वो भी टूटा करते हैं। लेकिन फिर भी मधुघट जो है वो मदिरालय में रखना कभी बंद नहीं होता है, वो हर हमेशा मधुघट मदिरालय में रहते हैं, उसमें मदिरा जो है शराब है वो भरकर रख देते हैं। और फिर भी हम देखते हैं कि जो नौसिखिया जो है, नौजवान जो है, पियक्कड़ जो है वो हर हमेशा मधुशाला में आता ही रहता है, क्योंकि उसे पीने की आदत पड़ चुकी है, पीने का शौक़ है वो रहा है, इसलिए वो हर हमेशा मदिरालय जो है मधुशाला है उसमें आते ही रहते हैं। कितनी भी बार हम देखते हैं कि मदिरालय जो है मधुशाला जो है उसमें प्याले मधुघट टूटा ही करते हैं, लेकिन फिर भी जो नौसिखिया नौजवान है वो मधुशाला जो है उनके शौकीन है, मदिरालय में मदिरा शराब पीने के लिए आते ही रहते हैं। हवे अहींया आगळ छे ते शराबना जे भरवा माटेना घड़ाओ छे एनी बात करवामां आवी छे। मदिरालय जे छे एनी अंदर जे शराब भरवा माटेना घड़ाओ छे ते नाजुक होय छे, ते पड़ीने हमेशा फूटता ज रहता होय छे, छतां पण ए मदिरालय छे एनी अंदर आ घड़ाओ मूकवानुं बंध थतुं नथी, ते तूटे छे तो बीजा नवाओ त्यां राखवामां आवे छे। ए मदिरालयनी अंदर घड़ाओ राखवानुं बंध करवामां आवतुं નથી।
જેમ ગ્લાસ તૂટે છે એ ગ્લાસ પણ નવા મૂકવામાં આવે છે, તે જ રીતે નવા મધુ માટે કે શરાબ ભરવા માટેના ઘડાઓ પણ મૂકવામાં આવે છે, કારણ કે જે નવશીખ્યા છે, નવજવાનો છે એ હંમેશા ત્યાં શરાબ પીવા માટે આવતા જ રહે છે। એટલે આમ જીવનની અંદર આ જે ક્રમ છે કે ભાઈ જે આવે છે તે જવાના જ છે, તો એની ઉપર જે મદિરા લે છે તે ક્યારેય શોક કે પछताવો व्यक्त करતું नहीं। इसी प्रकार हम आगे यहाँ जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी ने जो बीत गई सो बात गई उसमें समझाने का प्रयास किया है कि जो जीवन में जो भी प्रिय व्यक्ति हो या वस्तु हो उसे चले जाने पर उस पर ज़्यादा पछतावा या दुख व्यक्त करना नहीं चाहिए, उसे भूल जाने में ही हमारी बुद्धिमानी है। सबसे पहले आसमान की बात बताई कि भाई आसमान से कई तारे टूटकर गिर जाते हैं, फिर भी आसमान उन पर शोक व्यक्त नहीं करता। फिर बात आती है प्याले की, मदिरालय जो होता है उसमें प्याले टूटते रहते हैं, फिर भी मधुशाला मदिरालय उन पर कभी शोक व्यक्त नहीं करता है। वो सभी बातें, और यहाँ पर मधुशाला में मधुघट है वो भी टूटते रहते हैं, फिर भी मधुशाला में मधुघट आते रहते हैं। मधुवन में कई सारे फूल सूख जाते हैं, लताएं सूख जाती है, फिर भी मधुवन जो है वो उन पर कभी दुख व्यक्त नहीं करता। उसी प्रकार दूसरी भी बात कही जाए, पेड़ की बात ले लीजिए कि पेड़ से कई सारे पत्ते टूटते रहते हैं, लेकिन फिर भी पेड़ जो है वो उन पर शोक व्यक्त नहीं करता, क्योंकि जिसे आना है वो जाता ही रहता है। फिर नाविक की बात आप देख लीजिए कि जो नाव चलाता है वो पानी में, हम जानते हैं कि समंदर में जाती है, तूफान आता है तो उसमें डूब जाने का खतरा रहता है। वो जानता है कि कई सारे लोग डूब भी जाते हैं, लेकिन वो जो नाविक है वो उन पर कभी नाव चलाना नहीं छोड़ता है और उन पर कभी दुख भी व्यक्त नहीं करता है। वो जानता है कि यह जो नित्य क्रम है वो चलता ही रहता है, उसी में बुद्धिमानी है, भूलने में ही बुद्धिमानी है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि जो बीत गई सो बात गई। जे વીતી ગયું છે એને ભૂલી જવામાં જ આપણી બુદ્ધિમાની છે, એવું અહીંયા હરિવંશરાય બચ્ચન છે એ સમજાવવા માગે છે। ધન્યવાદ।